हाँ जी, हाँ। हाँ जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा महोकेंद्र राणा हरियाणा। क्या सोच रहे थे आएंगे नहीं? सब ठीक ठाक हो? आ जाओ और बताओ भाई, सब बढ़िया? चलो आ रहा मैं 2 मिनट में ना। लो फिर आगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है। सभी को आज जन्माष्टमी है। जय श्री कृष्णा। आपको जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मोनू भाई, एक्चुअली बड़े भाई को सबसे पहले तो प्रणाम। एक्चुअली क्या है ना कि ठाकुर साहब, मैं जो है ना थोड़ा लेट हो गया। लेट इसलिए होगा क्योंकि जो ये लोग हैं ना, ये फेसबुकों पे आते हैं, नए नए सीखे हैं लोग, जो लाइव आना है, पोस्ट डालना, तो मैं वो तो भाई साहब आपको पता है, वो तो जो है ना मतलब वैसे फ्री फोकट के होते हैं अपन। आपको पता है अपन तो काम धंधे बिजनेस वाला है ना, अपन तो बिजनेसमैन है, तो थोड़ा सा अपने को सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं तो कहीं अपने काम के पर्पज से गया हुआ था कहीं। अच्छा, तो अब बात है मुद्दे की करेंगे हम बात। अब बात को घुमाते फिराते ना करते हुए बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। और बात ये है अभी फिलहाल कि हमारे जो योद्धा, हमारे देखिए, आज मैं बता देता हूं, देवी देवता और योद्धा, देवी देवता अलग होते हैं, योद्धा अलग होते हैं, और महापुरुष अलग होते हैं। महापुरुष वे लोग होते हैं जो 1947 से पहले जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको महापुरुष बोला जाता है। जैसे कि भगत सिंह जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, बटू केशवर दत्त हो गए, ऐसे ऐसे तमाम हजारों क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। वो सभी महापुरुष है, ना कि योद्धा। योद्धा अलग चीज होती है। योद्धा होते हैं राजे रजवाड़े, राजा महाराजा जो होते हैं वो योद्धा होते हैं। और जो आपका देवी देवता जो हमारे होते हैं, जिनकी हम आराधना करते, पूजा करते हैं, वो होते हैं देवी देवता। तो मैं बताता हूं कि एक जाति का ना, विशेष जाति जो है, उसके कुछ लोग होते हैं, उनके ना बड़ी दिक्कत रहती है हमारे बार बार हमारी कम्युनिटी के योद्धाओं के बारे में गलत बोलना, महापुरुषों को गलत बोलना। कई बार उनको समझा चुके हैं, लेकिन आदत से बेचारे परेशान हैं, और नए नए फेसबुक या नेता बनते हैं, बेचारे गरीब हालात है उनके, तो वो क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे भाई? गरीब है बेचारे वो, बहन चो, तो उनके पास काम धंधा है नहीं, तो वो क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा करते हैं कि कभी किसी के समाज को बोला, कभी किसी को बोला। देखिए बेटे, ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं ना, पहले तो एक वो था, क्या बोलते, सारण पारण जो था, फलाना धिकड़ा कभी बनता है, राजस्थान के अंदर एक जाट बिरादरी का है। उस भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूं, तू हमेशा राजपूत कम्युनिटी में गलत लिखता है, अपनी आदत को सुधार ले भाई, बढ़िया रहेगा। तुम लोगों को देख के ही जातिवाद सीखा है हमने, नहीं तो हमारे अंदर जातिवाद था ही नहीं। एक भी ऐसे योद्धा का, एक देवी देवता का, किसी महापुरुष का नाम बता दो जिसने अपने नाम के पीछे अपनी जात लगाई हो? कभी नहीं लगाई। एक भी राजा का नाम बता दे, एक भी योद्धा का जिसने अपनी जात लगाई हो। अरे हमें तो हिंदू, हम तो पृथ्वीराज चौहान साहब, उनको हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। महाराणा प्रताप को हिंदू सम्राट बोलते हैं। दुर्गादास राठौड़ को हिंदू सम्राट बोलते, हिंदू योद्धा बोलते हैं। हमने जाति का थप्पा नहीं लगाया, लेकिन तुम लोगों की वजह से हमने उनको जातिवाद का नाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कभी तो तुम लोग जो है ना, हमारे महापुरुषों को अपना बताता है, कभी कोई किसी का। भाई बिल्कुल नहीं, सही कहा। देखिए विक्की गुज्जर, ऐसा मेरे भाई, किसी भी बिरादरी को गाली नहीं देंगे भाई विक्की भाई, क्योंकि किसी का गालियों का कोई महत्व नहीं पड़ता। बात सुनने की है, समझने की है। समय जरूर लूंगा, 10-5 मिनट, 10-15 मिनट और लूंगा, लेकिन समझ में आएगी। बात यह है कि तुम जो लोग है ना, पहले तुम बोलते हो और फिर हम बोलते हैं, तो जातिवाद बोला जाता है। अगर मैं गलत हूं ना, अगर तुम्हारी तरह ही मैं भी गलत हूं, तो मेरे समाज के जो लोग हैं
मेरे समाज में बहुत लोग हैं आज भी, हमारे समाज की लीडरशिप जो लोग करते हैं, हमारे समाज में काफी लोग हैं, वो क्या करें, वो हमारा विरोध नहीं कर देते क्या अब तक, कि वो केंद्र राणा ने ऐसे बोला। लेकिन उन लोगों से जब मैं उनके सामने रहता हूँ, मुखातिब होता हूँ उनसे, उनके सामने बैठता हूँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि सर ऐसा ऐसे इन्होंने बोला, जब हमने ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी तो वो बोलते कि अच्छा किया। अच्छा इसलिए क्या, क्योंकि तुम जो है ना पहले खुद आप खुद करते हो, ठीक है। इसलिए हमारा जो समाज है, हम कभी भी किसी भी बिरादरी पे, जाति पे, धर्म पे बेवजह कभी नहीं बोल रहे हैं आज तक, और ना बोलेंगे कभी। अरे हमारे समाज का कोई बोलता है तो उसका हम विरोध करते हो, केंद्र राणा तो करता है उसका, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं तुझे कि ऐसा है छोटे भाई, ये क्या नाम इसका, कपिल दुहन, अब मुद्दा तेरे पे है, अब तेरे पे बात आ रही है। देखो तेरे को कोई नहीं जानता था, ठीक है, तू लोग करके भाग गया। लोग करके भाग गया किसको, अपनी आईडी को लोग करके भाग गया, प्रोफाइल को। देख यो तो तेरे खून में है, ठीक है भाई, मैदान जंग छोड़ के भागना, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। मैं तेरे समाज के, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि तेरे समाज का कोई एक दो महापुरुष होगा, एक दो राजा भी रहे हैं, उनको गलत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तेरे बाद में पहले हमारे हैं, गलत नहीं बोलेंगे उनको। लेकिन तुझे आज एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा और तू मानेगा। अब सच्चाई ये है मेरे भाई कि तूने बीकानेर रियासत, महाराजा जयपुर के सवाई जयसिंह जी के बारे में, राजा मानसिंह जी के बारे में, अनेकों राजा महाराजाओं के भी, वो जैसलमेर भाटी रियासत के, उसका पोस्टर डाल के देखो फिरोक पहनते थे। ऐसा है बेटे, हम आप सब आम है, आप सब आम है, आम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जो राजा महाराजा जो होते हैं उनकी पोशाकें, वेशभूषाएं अलग होती है, गधे के बच्चे अलग होती है, वो हमारी तरह आम नहीं होते। अगर आम होते तो फिर राजा किस बात के, राजा महाराजाओं की, तेरा समाज में भी कोई एक दो राजा होगा, उसकी भी यही ड्रेस थी। तू ड्रेस को कह रहा कि फ्रॉक पहन रखा है, वो पहन रखा है। और दूसरी बात तुम कहते हो कि सलवार ही तो है, सलवार खोल दी। अरे मेरे भाई बात सुन, पहली बात तो अपने दिमाग में रट ले, हमारी बिरादरी में सलवार अवेल नहीं है। हमारे समाज में, राजपूत बिरादरी में सलवार सूट नहीं पहने जाते, हमारे समाज में राजपूती पोशाक पहनी जाती है। गूगल कर लेना राजपूती पोशाक, किसी भी बिरादरी की, किसी भी धर्म की हमसे कोई भी, का कोई कंपेयर नहीं है, हम किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि क्षत्रिय हम खुद एक अपने आप में धर्म है, ठीक है। तो सलवारों का ना, सलवार हमारे नहीं थी, सलवार तेरे जरूर पहनी जाती है, सबको नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं अब भी बता रहा हूं, कपिल दुहन को बोल रहा हूं, कपिल दुहन के घर में, उसके परिवार में जाके देख लो आप, उसके परिवार में कपिल दुहन, तेरे परिवार में सूट सलवार पहनती हैं महिलाएं, हमारे समाज में नहीं पहनी जाती। राजपुतानी जो है, क्षेत्राणियां जो हैं वो नहीं पहनती, हमारे सूट सलवार का चलन नहीं है छोटे, ठीक है। अब तेरे मैं अगली बात की बात बताऊंगा, जो तू जयपुर रियासत के लिए गलत बोला। अब सुन, आप जिसको बताते हो, हम भी उनका मान सम्मान करते हैं, महाराजा सूरजमल जी का। महाराजा सूरजमल जी जो थे, आपको पता है, मैंने आज तक बोला नहीं, क्योंकि मैं इन चीजों में, वाद विवादों में पढ़ना नहीं चाहता। महाराजा सूरजमल जी के जो वंशज जो हैं आज भी, उनके विश्वेंद्र प्रताप जी जो है, उनके वंशज जो हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो वो मेरे ऊपर मान आने का मुकदमा कर सकते हैं, और मान आने का मुकदमा अंडर 4715 के तहत 1 करोड़ रुपए का मुकदमा वो मेरे ऊपर कर सकते हैं। 1 करोड़ का यानी कि लगा करके वो मेरे ऊपर मान आने का मुकदमा ठोक सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो। विश्वेंद्र प्रताप जी से मेरा एक सवाल है, महाराजा विश्वेंद्र प्रताप जी से। सबसे पहले तो आपको नमस्कार विश्वेंद्र प्रताप जी, महाराज आपको नमस्कार, प्रणाम। ऐसा है, आपके बिरादरी के कुछ जो लोग हैं उनको आप सर्व पहले तो ये बता दीजिए कि महाराज सूरजमल जी जो हैं वो जादौन क्षत्रिय राजपूत नहीं थे क्या? हम कभी भी नहीं कहते इन बातों को, इसलिए कह रहे हैं कि ये अपना उसको, मतलब इस तरीके से भी हो कर रहे हैं,
अपना को तो ऐसे इस तरीके से बताते हैं कितना बड़ा महाराज, और दूसरों की रियासतों के जो जागीरदार जो हैं वो उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। विश्वेंद्र प्रताप जी, आप यह बताएं सर कि आपके ऊपर जयपुर राजघराने का कितना बड़ा सिर के ऊपर कर्ज है। मतलब जब ये जो भरतपुर की जो रियासत है, क्या आपको महाराज जयसिंह जी के परिवार ने, महाराज जयसिंह जी ने जो जयपुर की रियासत है उन्होंने महाराज सूरजमल जी को नहीं दी थी? भरतपुर की रियासत दी थी ना। और विश्वेंद्र प्रताप जी जो है क्षत्रिय समाज का, राजपूत समाज के जितने भी रजवाड़े हैं, रॉयल्स फैमिलियां, उनके साथ में उनका खूब आना जाना इसी तरीके से है, क्योंकि वो भी खुद को अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं और उनको पता भी है, उनको पता भी है कि महाराज सूरजमल जी कौन थे। ऐसे तमाम बहुत सारे समाजों में योद्धा, बहुत सारी जातियों में, बिरादरियों में, धर्मों में गए हमारे समाज के, तो उन्होंने वो कर लिया। लेकिन हम इन बातों पे बहस नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कपिल दुहन को बता रहे हैं, बेटा जिसको तू अपना बाप मानता है वो भी हमारे ही है, ठीक है ना। अब तय तुझे करना है। देखिए, हम प्यार से भी बात करने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम राजपूत हैं, हमें बंदूक और गिटार दोनों चलाना जानते हैं। अब तय तुझे करना है, तय तुझे करना है कपिल दुहन के नाचना कौन सी धुन पे पसंद करेगा, गिटार पे या बंदूक पे, ठीक है ना। हमें बंदूक भी बजानी आती है, घोड़ियां बजानी भी आती है मुझे, ठीक है, और मुझे इतिहास भी बताना आता है और प्यार से बातें करनी भी आती है, बड़े रसूख के साथ में, ठीक है। तो मैं तुझे यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो छोटी जो तेरी मानसिकता है ना, इसको थोड़ा सा बदल ले बेटा। तुम भगवान श्री राम को गलत बोला कि भगवान श्री राम जो है उसका जन्म, उसने पोस्ट करी कि वो वीर्य से पैदा नहीं हुए, वो आम खाकर के पैदा हुए, आम से पैदा हुए, उसका बाप पैदा करने के लायक नहीं था। इस तरीके की तू पोस्ट डालता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। जाट समाज क्या हिंदू नहीं है क्या? या जाट समाज हिंदुत्व से अलग है? ठीक है, हमारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, हम उनको सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने आप को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी दूसरे कम्युनिटी को, किसी दूसरे धर्म को खुश करने के लिए अपने ही आराध्य देवी देवताओं को गलत बोलेंगे, ठीक है ना। कई देर होगी, अजय दलाल जो है ये कमेंट कर रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मैंने किसी भी बिरादरी को, जाति को अब तक गलत नहीं बोला है, प्यार से बोल रहा हूं। अजय दलाल, तू पहले खुद ही दलाल है, दल्ला है तू। दलाल किसको बोला जाता है पता है? मुझसे मेरी ये जो लाइफ जो है प्यार की है, आराम से बात कर रहा हूं, इसको खराब मत कर, ठीक है ना। उड़ता तीर मत ले अपनी पिछवाड़े में, नहीं पूरा ही घुस जाऊंगा। आगे बात समझ में? तो मैं तुझे ये कह रहा हूं, मतलब मानने का नहीं। देख, सारे गाली देने लग रहे हैं काफी लोग, मैं ये कह रहा हूं गालियां देने से क्या होगा? कभी बिगाड़ा कुछ? कभी बिगाड़ा है कभी कुछ? ये बता, कभी कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो इसलिए कह रहा हूं, तेरा पिछवाड़े में हाथ दे दिया जाएगा, और सब जब दूंगा ना, सब उनके पैसे तेरे से ही लूंगा, समझ गया? तो मैं तुझे ये कह रहा हूँ, गालियाँ मत दो कमेंट पे, ठीक है, खराब मत करो। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि बहुत सारी रियासतें जो हैं, हमेशा एक जाट जाति में कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि हमेशा जो है ना, हमेशा हमारे ही बिरादरी को पता नहीं क्यों बेवजह टॉर्चर करते हैं, क्यों बेवजह गलत अनाप शनाप लिखते हैं। हम बोलते हैं, फिर कहते हैं जातिवाद कर रहा है राणा। फिर मेरे बिरादरी के भी 2-4 लोग हैं, वो कहते हैं कि भाईचारा खराब कर रहा है राणा। अरे भाई, राणा तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर राणा के समाज को ना छेड़ा जाए तो राणा ना क्या मतलब है यार? नो बता, हमारा दिमाग तो खराब है नहीं, और ना हमारे पास इतना टाइम है। हम काम धंधे वाले बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, हमारे पास में इतना समय भी नहीं है। ये तो बस इसलिए है कि अपने बिरादरी के लिए भाई करते हैं, और अपनी बिरादरी के लिए प्रेम, और हर इंसान का अपनी बिरादरी के लिए प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, आ रहे हो इसका फोन तो दूसरी बात, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तुम्हारा? ये
फोन कर दो मनोहर को, उनको फ्लैट पे आ जाओ, मनोहर फोन कर रहे हैं, उनको फ्लैट पे आ जाओ। बात ये है कि जैसे ना मतलब ये गलत सलत जो तुम बोलते हो, एक बात बताऊं तुझे, हरियाणा में बैठ के भाई तू ये मत समझ कि हरियाणा सिर्फ तेरा ही है। हरियाणा में अब मैं क्या बताऊं तेरे को, एक रांगड़ को जानता, रांगड़ क्या होते थे? मुस्लिम राजपूत होते थे जो पाकिस्तान में चले गए, अब थार पार कच्छ और इधर में चले गए, आपके थार पार में पाकिस्तान में जाके बस गए। वो कोड़ा पूजन करवा करते, कोड़ा पूजन। कोड़ा पूजन जानता है? मैं नहीं बताऊंगा इतना अच्छा वर्ड। तेरे साथ में क्या किया जा करता, सिर्फ कपिल दुबन को बोल रहा हूं मैं, तेरे परिवार के साथ में रांगड़ मुस्लिम राजपूत क्या प्रथा थी, अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत जब आई 1947 से पहले खत्म करवाई है कोड़ा पूजन। वो राजपूत ही कराया करते, समझ गया ना? कोड़ा पूजन किसको बोलते हैं पता है? गूगल कर लेना, कोड़ा पूजन किसके लिए वाइल थी और कौन करवा करते और क्यों करवा करते, बोलने के लायक नहीं छोड़ रखे, समझ गया? दूसरी बात सुन ले, हरियाणा में कोई हम दलित समाज से नहीं है, अगर मिर्चपुर दंगा कर दोगे, अगर भाई कोई और दंगा, गुहाना दंगा, फलाना दिखड़ा दंगा कर दोगे दलितों के साथ में ना, हम तो बराबर के। यहाँ जितने थारी छाती में बाल है ना, जितने थारे भाई नुमान रहे होगा इकड़, हाँ, और भाई मामी सब कुछ, हाँ, और भाई मारे सर पे बाल है इतने, तो इतने मेरे भाई माम छाती पे बाल रखा है। ऐसा है, फेसबुक की बात ना छोड़, काम की बात सुन। जल्दी समय भी रखेंगे और सारे काम करेंगे, और लाइव आके ना वीडियो बना बना के ना अगले काम भी करांगे और बढ़िया सिस्टम भी बनावांगे, ठीक है ना? वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, और इतना बड़ा जातिवाद हो जाएगा कि किसी का समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहल करियर खत्म हम करेंगे, आपने पहल करियर खत्म हम करेंगे। जो सैनी समाज जो हरियाणा में, ये सैनी समाज नहीं है कि किसी भी सैनी की दुकान देखी सैनी का की दुकान जला दी, किसी भी सैनी का घर देखा घर जला दिया, हाँ? वो चीज हमने ना तो अपने एरिया में होने दी, भिवानी में, करनाल में, हमारा जहां पे वजूद है ना हरियाणा में राजपूतों का, ना हमने वहां होने दी जाट आरक्षण में, ना यहाँ हुई और ना आगे होने दिया किसी भी बिरादरी के ऊपर। एक भी बिरादरी कोई तेरी जानकार है, तू भिवानी के पास तो शाम का, ये तूने तो खुद पता ही है, भिवानी में किसी भी बिरादरी को, किसी भी 36 बिरादरी को लेकर के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को लेके ये पूछ ले कि जाट आरक्षण में किसने क्या करा था, तो सारे यही कहेंगे अगर राजपूत ना होते तो भाई साहब हमारे तो घर जला दिए जाते, दुकान मकान पका जला दिए जाते, बाण बेटे के साथ में छेड़खानियां हो जाती। यह बात तमाम बिरादरी कहती है, अगर नहीं कहती हो तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे अगर झूठ बोल रहे हो तो। और बोल, अरे बावड़े, जब देश पे, जब राष्ट्र पे बात आएगी ना, तो हम सबसे पहले अव्वल रहेंगे, हमारी तलवार सबसे अव्वल आई है हमारी, और सबसे आगे रहेंगे हम जब राष्ट्र पे बात आएगी। तो देश, धर्म, पार्टियों के साथ में देश और राष्ट्र पे बात आएगी, हमारे इतिहास पे बात आएगी, तो हमारा कुछ भी नहीं मांगता, हमारा कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी, कोई पार्टी कुछ नहीं मांगती। जब बात आएगी हमारे समाज पे तो हम किसी ने नहीं जानते, जब बात आएगी देश पे तो सबसे पहले हम आगे खड़े मिलेंगे। दूसरी बात, भले भाई इतना हंगा हो रहा है तो सेना में चले जाओ, सेना में राजपूताना राइफल है, और जब तेरी बनी ना उससे पहले की है, समझ गया? अरे एक नहीं 5 है, और लांसर के लांसर रहे हैं, आगे बात समझ में? हम तो थारी गांड जड़ेगी नुए, पिछवाड़ा जड़ेगा, हम राजे, हाँ, और रजवाड़े थे हम, और रहेंगे, हमारे पूर्वज थे, थारी जड़े है, सब तो नहीं कह रहा, सिर्फ 1-2 तो कह रहा हूं, समझ गया ना? यो और समाज ना आया कि अगदा वालोगे, अरे पूरा हाथ दे दिया जाएगा किसी हाल, किसी भी। अरे तेरा सिस्टम क्या है क्या? तू साले गरीब आदमी, तू अपना काम चला लेना, अपना घर बसा ले, तेरी शक्ल देखी है तूने? है क्या तू छूतिया? तेरे तय बढ़िया बढ़िया, तुम्हारा बहन तुम्हारा भाई रोहित है, कोबरा है क्यों भाई रोहित है? तेरे तो बढ़िया तुम्हारे भाई है जो हमारे साथ रहते हैं, तेरे से तो बढ़िया स्थिति तो उनकी है, तो तू तो ऐसा है। हम तो रजवाड़े ही थे, रजवाड़े ही रहेंगे, और तुम कुछ भी बोल ले जाओ, हम क्षत्रिय थे तब हम कुछ भी बोल लो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताऊं, आके ये जो है ना, अरे वो बात सुन ले, वो गजेंद्र, क्या नाम था, गजेंद्र चौधरी, बात सुन ले, मैंने गलत नहीं बोला ना तेरे समाज को, किसी को गलत नहीं बोला ना,
गलत ना बोले, ठीक है ना। गलत नहीं बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ सिर्फ कपिल दुहन को बोल रहा हूँ, बाकियों को नहीं बोल रहा। ये कह रहे हैं भाई, ये हरियाणा के राजपूत है, कोई और बिरादरी के ना है जो कि दब जाएंगे। और दबने वाले होते हैं ना, तो यह लड़ाई जो है सन 2014 से चल रही है, और आज 5-6-7 साल 6 साल हो गए, ठीक है ना। कभी के दब जाते। आगे बात समझ में, कोई हड़के परिवार से ना हूँ, कोई हड़के घर से नहीं हूँ, तेरे से तो 1000 लाख गुना मेरी स्थिति अच्छी होगी, अच्छे परिवार से हूँ, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, शायद तू समझ गया होगा। हमने बता दी तेरे तक, ज़्यादा मैं इतिहास के बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि है ना भाईचारे का ब्लास्ट होगा आपस में, और हम नहीं चाहते कि आपस में दो बिरादरियों के भाईचारे का ब्लास्ट हो जाए। बस मैंने तेरे को बता दिया, ये ज़्यादा उछड़बाजी करेगा तो भाई तने फिर अगली बात का अगले हिसाब से जवाब देंगे। रही बात उसकी, तूने हमारे समाजों के लिए गलत बोला, हमारे महापुरुषों के लिए, हमने तेरे महापुरुषों के लिए फिर भी नहीं बोला। हमने इंसानियत दिखाई है, क्योंकि तेरे कुछ जो लोग थे तेरे को सपोर्ट कर रहे थे, 2-4 रंडरी पंडरी, उन पे कमेंट बॉक्स में तेरे समाज के, जाट समाज के लोग कहने लग रहे थे कि ई वो के अंदर राणा गाली देगा, देखना कल वो के अंदर राणा गाली देगा। मैंने रात को किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पढ़े वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे, तो लिख रखा है वो के अंदर राणा गाली देगा, पूरे समाज को गाली दिलाने वाला कपिल दुहन तू है। लेकिन मैं उन भाइयों के जज्बात और उन भाइयों की मैं इज्जत रिस्पेक्ट करते हुए मैं गलत नहीं बोला ना, मेरा पूरा प्लान था अब जैसे तूने बोला ना उसी तरीके से जवाब देने का, लेकिन नहीं बोला यार ना, मेरा आगे भी ऐसे मुझे मजबूर करना, ठीक है ना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा जो है ना अपने आप की आदतें जो है वो सुधार ले, बात ठीक रहेगी, इसी में और बाकी जो इतिहास है ना वो सवारा का सबने पता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर वो अब्दाली जब लड़ने आया था तो सबने सबका पता है कौन युद्ध भूमि रण छोड़ छोड़ भागे थे, ठीक है ना। काफ़ी रजवाड़े, पता कर मराठों से काफ़ी रजवाड़े साथ में खड़े थे, हम नहीं गए कभी, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, कभी हमने स्वार्थ नहीं देखा। अगर हम स्वार्थी होते ना, अगर हमने रजवाड़ों की ये होती है कि ये किला मैं रखूँगा और वो मैं रखूँगा, तो हम 565 रियासतें सरकार को नहीं देते सुंदर भारत बनाने के लिए। सभी जातियों को बराबर का हक मिले, सभी संविधान के हिसाब से, सभी लोकतंत्र में सभी राजा बने, सभी नेता बने, सभी मंत्री बने। हमारी तो ये सोच है, जो भी बिरादरी है फुल इज्जत है उसकी भाई, फुल सपोर्ट करेंगे हर बिरादरी का। जो बिरादरी हमारा सम्मान करेगी, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगी, हम उसका सम्मान करेंगे। जो हमें एक आदमी गलत बोलेगा हम उसके पूरे बिरादरी ने गलत गाली देंगे, वो चाहे फिर कितना बड़ा तो वो हम नहीं मानते किसी साले ने कुछ भी, ठीक है। क्योंकि हम अपने तो बड़ा साला किसी ने नहीं मानते, चाहे वो बहन चौध, चाहे पैसे में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे भाई वो हथियारा में हो, चाहे वो बदमाशी में हो, चाहे वो किसी भी चीज में आ जाए, किसी भी सतर में राजपूताना कमजोर नहीं है, हर तरीके से हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। बस मैं यही कह रहा हूं, तुम भाई पूरी बिरादरी को गालियां दिलाने का तेरा मकसद था तेरे समाज को, लेकिन तेरे समाज को हमने गाली नहीं दी और ना तेरे को गालियां हम देते, ठीक है। बाकी सारे का सबने पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम कहते हो ना फलाना जिगड़ा जोधा, पहली बात तो आज चल मैं कभी जिगरा नहीं करा करूँ, लेकिन आज तेरे को बताता हूँ ऐसा है, इस तरह की बातें मैं करना नहीं चाहता। लेकिन तुझे एक बात बताऊँ मैं, कोई मान सिंह और जयचंद को गद्दार कह दे तो 1 करोड़ रुपए तो इनाम है। रही बात जोधा की, जोधा के किसी भी जोधा फिल्म में देख ले तू, जोधा तुम भोग रहे हो ना, ये यहाँ भोगना दे कमेंट में, थोड़ा इतिहास पढ़ा करो। एक किसी बिरादरी ने पूरे समाज ने नीचा दिखाने के लिए अगर मेरे से ही लड़ाई तुम कहते हो कि केंद्र राणा गलत है, तो केंद्र राणा को गाली है तो कौन मना कर रहा है? देते हो गालियां, मैं कब बोल रहा हूँ? आज तक मैंने बोला कि मेरे को उसने गाली दी ना। मेरे समाज को मत बोलो, मेरे समाज को मत बोलो, हमारे इतिहास को मत बोलो, हमारे समाज के जो लोग हैं उनको मत बोलो। मुझे दो गाली, अगर मैंने गलत कराया तो मुझे दो, कौन मना कर रहा है? मैंने आज तक किसी का विरोध किया है क्या कि मेरे को उसने ये क्यों बोला? ना कभी नहीं बोला, ना कभी बोलूंगा। लेकिन समाज के ऊपर बात आएगी तो 1 सेकंड नहीं सुनूंगा। अब बात सुन ले जोधा की। तो जो जोधा करता है, जोधा तुर्की थी, तुर्की समझता है? तू समझता नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे तू पैदा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तेरे बाप दादा ही नहीं थे जब तुर्कियों का यहाँ राज था। तुर्की थी वो। जोधा अकबर जो फिल्म है, मुद्दे की बात सुन, कपिल दुहन मुद्दे की बात सुन। जोधा अकबर जो है, जो तो जोधा अकबर करता है, जोधा जो है, जोधा राजपूत नहीं थी। अगर कोई उसको राजपूत बता दे और साबित कर दे
तो घनी बड़ी कहे बड़ी बात और फिर पूरी करनी पड़ा कर। ज्यादा नहीं तो मैं 10 लाख रुपए तो तेरे को इनाम दे सकता हूं। 10 लाख रुपए, ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपए दे सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 lakhs, ठीक है। 10 लाख रुपए तेरे को इनाम दे सकता हूं मैं, अगर को जोधा को राजपूत साबित कर दे। दूसरी बात ऐसा है कि जोधा जो है तुर्की थी और राजा जो मानसिंह जो थे और जयपुर के रियासत ने उसका कन्यादान किया था। उसकी माँ जो है तुर्की थी ना, उसकी माँ जो है वो जयपुर के अंदर दासी थी और वो दासी की औलाद ही बोली जाती है। इसलिए किसी भी राजा ने, रजवाड़े ने, शुद्ध रक्त ने उसके साथ शादी नहीं करी, समझ गया। तो वो भी मुगल थी और अकबर भी, तो उसकी शादी उसके साथ में हुई थी। जोधा को दे दिया, और तो क्या बात पानी नहीं था। किसे के भी पूर्वजन आज तक चाहे मक्खी ना मारी हो, लेकिन राजपूतों को नीचा दिखाएंगे जोधा अकबर, जोधा अकबर, जोधा अकबर, अकबर। मैंने बता दिया, ठीक है। कि तेरे में किसने दी है बेटियां, किसने दी किसने नहीं। तुगलक खान की वाइफ कौन थी मैं नहीं जिक्र करता, और ना मैं नाम लूंगा, क्योंकि हम इज्जत करते हैं। मैं इज्जत कर रहा हूं, आज मेरा आज मूड है इज्जत करने का, आज मेरा पहली बार मूड है इज्जत करने का। तो मैं इज्जत कर रहा हूं इसलिए कि तेरे को क्या पता समझ में आ जाए। गालियां जो है ना, गालियां अगर तेरे को देता तो तू गालियां सुन के फिर वीडियो को सुनता नहीं आगे, शायद यही बात हमारी रह जाती है और जो लोग हैं वो भी नहीं सुन पाते। अगर तू, मैं चैलेंज करता हूं, जोधा को राजपूत साबित कर देगा तो 10 लाख रुपए इनाम है। क्या बोला मैंने? 10 लाख रुपए इनाम, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनाम है। दूसरी बात, तुगलक की वाइफ कौन थी ये तू पता कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुगलक की वाइफ कौन थी पक्का प्रूफ सबूत दूंगा। अगर तू भी नाम रखता हो तो ऐसे ही लाइव बना के नाम रखना, मैं तेरे को प्रूफ दिखाऊंगा लाइव आके और शेयर करूंगा कि ये देख। मेरे को इनाम नहीं चाहिए, अगर तेरे को, मेरे पर तो बहुत है भगवान की कृपा से, ठीक है। लेकिन अगर तेरे को चाहिए ना कि भाई अगर तेरे को ये चाहिए कि तुगलक की वाइफ कौन थी तो मैं तेरे को इतिहास दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे आखिरी में जौहर हुआ था। जौहर समझता है? जौहर नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारा काम ही नहीं पड़ा जौहर वोहर करने का। क्योंकि सिर्फ कपिल दूहन कह रहा हूं, कपिल दूहन के तो परिवार में, सिर्फ कपिल दूहन को कह रहा हूं, समाज को नहीं। कपिल दूहन के परिवार में तो वाह रिवाज है, अगले लाडो फेरे अरियो मर्जिया तो और बतीरे। वाह रिवाज राजपूता होना है, ठीक है। कपिल दूहन का तो कपिल सिर्फ और सिर्फ कपिल दूहन का विधवा ना होया करें, क्योंकि कोई सा न कोई सा चढ़ जावा चल है कपिल दूहन का। सिर्फ और सिर्फ कपिल दूहन का बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ कपिल दूहन को बोला, सिर्फ और सिर्फ कपिल दूहन को। हमारा ये चीज ना है, इसलिए हमारी जो है माँ जो थी, हमारी छतरानियां जो थी, हमारी माताएं जो थी, वो सती होया करती, वो जौहर किया करती। और हमें गर्व है कि हम सतियों की संतान है, हमें गर्व है हम जौहरों की, जिन्होंने जौहर किए हमारे रजपूती मान सम्मान के लिए, हम उनकी संतान है, हमें गर्व है हमें। लेकिन तेरा कदे काम नहीं पड़ा हुआ, तेरे परिवार का कदे काम नहीं पड़ा जौहर करने का, क्योंकि जरूरत ना थी। बता दी मैंने, अगले लाडो फेरे रियो मर जा तो और बतेरे, समझ गया। तो इसलिए जो है मारे तय ओड क्या चीज में को नहीं होगा। और इतिहास तो मैं इतना गंदा बता दूंगा, आगे कान्ना मत है ना, और नीचे तय गरम तेल फेंक। अगर इतिहास पे ही कभी बात करनी हो, डिबेट करनी हो, तो किसी दिन भी चैलेंज है, बात कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन बातों में कुछ नहीं रखा है छोटे, ठीक है ना। हमारा जो है, हमें अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। हमने आपके समाज के लिए कभी गलत नहीं बोलते, हम कभी भी पहल नहीं करते, आप लोग करते हैं और आपके समाज के काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, वो आपको नहीं बोल पाते। मैं 4-5 रोज पहले, मैं पहले पोस्ट डाली मैंने परसों में, 3 रोज पहले मनोहर को फ़ोन कर दिया क्या कि फ्लैट पर आ जा। मैं 3 रोज पहले भी बोला था
कि भाई जो तुम हो, भाई तुम अपने समाज के, जाट समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आपके समाज के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के योद्धाओं को गलत बोला है और आप इन लोगों को समझाएं। लेकिन किसी ने भी ये बात मेरी शायद सुनी होगी तो तेरे को बोला होगा फोनों पे तो, लेकिन तेरा समाज भी तेरा विरोध करने लग रहा था। मैंने देखा है जिन्होंने विरोध किया उनको तो सैल्यूट है, उन भाइयों को तो नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इंसानियत की बात करी। और जो ऐसे टुच्चे पुच्चों का जो सपोर्ट एक दो लोग कर रहे थे तो उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका जो है हमारा और उनका कोई लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है, हम कुछ भी नहीं समझते उनको, ठीक है। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगा मेरे भाई, बढ़िया रहेगा। आगरे का किला जो है ना, आगरे का किला है, वहाँ जाया कर और आगरे का जो पेठा है वो खाया कर और वहाँ पे अपने मूवी देखा कर, पानीपत और मौज मार। जी साले हम तेरे साथ में, बाकी फाइट चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से तुम बोल हमारे योद्धाओं को, उधर से हम बोलेंगे, उधर से तुम गालियाँ दे, इधर से हम गालियाँ देंगे। लेकिन मैंने सोचा है कि हम गालियाँ ना देते हुए प्यार से तरीके से बात करी जाए। क्या बात, आज लेट हो गई आंटी? हमने सोचा कि आज लेट आओगे, सफाई कर देना बस, है ना। तो हम नहीं चाहते भाई कैसे हम काम करें और तुम्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है और मुझे दिखाना भी नहीं है अपने भाइयों को। बस यही कहूँगा कि ऐसे लोगों का ना विरोध करें, ठीक है। बाकी सबसे भाईचारा है और रहेगा, ठीक है ना। बाकी मौजले भाई तेरे को बताया मैंने, ठीक है ना। आगरा जाया कर और आगरे के किले बैठ के, आगरे का फेमस है मिठाई वहाँ का पेठा, वो खाया कर, ठीक है। बाकी इतिहास जो है समय समय पर बताते रहेंगे तुझे, तेरा मैंने बता दिया तुझे। तू ये जौहरों की और सतियों की जो तेरे समाज के कुछ लोग हैं मैं देखता हूँ गलत सलत बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जौहर और सती जो है सिर्फ राजपूत समाज की ही वीरांगनाओं ने किया था, अन्य बिरादरी में कोई भी आज तक सती नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो है जब राष्ट्र पे और देश पे धर्म पे बात आई थी ना तो सभी बिरादरियों को पता है हम लड़े थे भाई, हम लड़े थे। और तू तो है ना अपने हक के लिए, तू अपने हक के लिए अपने धर्म को, मजहब को भी गालियाँ दे रहा है, देवी देवताओं को भी गालियाँ दे रहा है। अरे यो पैसा जो है ना, अरे यार तू अपने स्वार्थी निजी मामले के लिए यही रह जाएगा। लेकिन इतिहास उन किसका लिखा जाता है? इतिहास सूरवीरों का लिखा जाता है, इतिहास महापुरुषों का लिखा जाता है, इतिहास योद्धाओं का लिखा जाता है, इतिहास उनका लिखा जाता है जिनके हाथों में तलवारें होती हैं, समझ गया। और ऐसे खेता में पड़ के ना धंधा करना और वो करना ना, इस तक कुछ नहीं। यो तो अपना पेट स्वार्थ हो गया, अपना धंधा करना सब करते हैं, समझ गया। तू एक लाना है जमींदार, तू जमींदार है और हम तो जमींदार हैं। तू जमींदार है और हम तो जमींदार हैं। जमींदार किसको बोलते हैं पता है? हम जमींदार नहीं है, हम तो जमींदार हैं। तेरे जैसे हमारे कमा के अपना खाते हैं, समझ गया। हम न करने की जरूरत नहीं है। जब हम करने लगे तो तू क्या खाएगा? थारे बालक के खाएंगे, समझने की कोशिश कर पागल आदमी, समझ गया। बस मैं यही कह रहा हूँ कि हम रजवाड़े थे, रजवाड़े ही रहेंगे, और हम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ही रहेंगे, और हम राजपूत थे और राजपूत ही रहेंगे। और जो तू ये गलत बोल रहा है ना, जयपुर के, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के बारे में गलत सलत लिख रहा है, तेरे समाज के बहुत सारे भाई मुझे वहाँ मिलते हैं और वो वहाँ पे ना टैक्सी चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, धंधा चल रहा है, उनको बाहर दुकान ने कर रखी, उन्होंने खिलौने बेचते हैं वो, समझ गया। उनसे पूछ, अगर कुछ ना दे तो फिर क्यों उनका घर किससे चल रहा है? तेरी बातों से नहीं चल रहा उनका घर। उनका घर अगर वो फोर्ट नहीं होता, किला नहीं होता, तो उनके बच्चे भूखे मरते, समझ गया। वो कमा के खा रहे हैं, वहाँ 36 बिरादरी कमा के खाती है आज भी हम दे रहे हैं देश को, ले नहीं रहे कुछ भी, समझ गया। आई ना बात समझ में? हाँ। तो राजस्थान का ना बहुत गौरवमय इतिहास है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत कर, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इसीलिए तेरे को आज प्यार से समझाने के लिए आया हूँ और गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं यही कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश करें इतिहास किसका क्या, प्यार से काम कर, अपने समाज के लिए कर, अपनी बिरादरी के लिए कर। तो कुछ भी कर, कुछ भी लिख, हमें कोई मतलब नहीं है। अपनी बिरादरी के लिए कर, अच्छा कर, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा है, हम तो तेरे को ये कहेंगे कि तू अच्छा कर रहा है, कि बढ़िया कर, लेकिन हमारी बिरादरी को गलत बोलना कोई मतलब नहीं है तेरा। हमारी बिरादरी को गलत मत बोल, ठीक है ना। अमित कुमार केंद्र राणा भी को सुता है, इनका डंडा दे रहा ना भाई, मैं डंडा डुंडा किसी का नहीं देता। अमित भाई, अमित कुमार,
आप जो भी हो अमित कुमार भाई, मैं किसी को डंडा नहीं देता, मैं तो जो सच्चाई जो है ना वो बता रहा हूँ। ये जब गलत बोलते हैं तो यार हम बोल लेंगे, हमारी बिरादरी को बोला जाता है, हमारे धर्म को बोला जाता है। हमारा पड़ोसी राज्य है राजस्थान, कभी तो उनके राजपूत समाज की बेटियों को वो लव लुहान जैसे लोग हैं, बहन चौध वो गालियाँ दे जाते हैं। कभी इस जैसे लोग आगे यार गलत बोल जाते हैं हमारे इतिहास को, क्या मतलब बनता है यार, समझ गए ना। मैं तो इनको कह रहा हूँ अमित भाई, मैं जो गलत है उनको कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा। बाकी समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है ना। इतिहास के साथ में ना छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। चल अब आराम कर, और अपना जो है, जो तेरा जो इतिहास है उसके ऊपर प्राउड कर। हम तो कह रहे हैं प्राउड कर, अपने समाज के लिए अच्छे कार्य कर, अच्छा लगेगा। और सुन, कुछ कमा भी लिया, अगर काम धंधा कर लिया, अगर निरा इसमें फेसबुक में भी कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। जब दो पैसे ना होंगे ना पास में, कोई नहीं पूछेगा, समझ गया। पास में होना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। सारा दिन क्या इसी में लगा रहता है, हर तेरे घंटे मिनट में पोस्टे चलती रहती है, ठीक है। कर लिया अगर कुछ काम धंधा, ठीक है। और ना काम धंधा मिल रहा हो तो बता देना मेरे को, मैं लगवा दूंगा तेरे को कहीं 10-5 हज़ार रुपये नौकरी, ठीक है। चलो ओके भाई, है ना। जय राजपूताना, जय भवानी, जय महाराणा, जय श्री राम, सभी को जय हिंद, नमस्ते।